you are doing great and enjoying your life. So today we are going to begin our new topic, frame analysis, in which we study how to draw shear force and bending moment diagram for a frame. So first of all, we learn what is the frame. The frame is a composed of column and beam which is connected by either rigid or a pin joint at their end. Okay, so the question is, draw shear and bending moment diagram for a frame shown in a figure. Assume spot at A is a roller and B is a pin. So this is a frame which have one column and one beam, and it has said it is given to us the spot at A is roller and B is a spin. So if spot A is a roller, then there will be only one reaction in it, which is upward reaction or vertical reaction, because it only spot resists vertical movement, and spot at B is pin, so it will also resist horizontal movement and vertical movement. So these are the reactions which will be produced in a frame during this loading. So during the frame analysis or during the drawing shear for the bending moment diagram, our first step is to find reactions at support. Each support पे हमने reaction finds करने हैं. So there are three unknown in the following question, and we have also have three equations. So first of all, applying summation of f of x is equal to 0. तो मतलब कि sum of f of x is equal to 0. तो इसका मतलब यह है कि जितने भी f of x डायरेक्शन में फोर्सेज है उसका सम क्या होगा, 0. देयर इज 3k which is in the right direction plus 3 bx in the negative direction, तो minus bx is equal to 0. तो यहाँ से bx क्या आ जाएगा, 3. इस तरह summation of moment along a is equal to 0. नेक्स्ट क्या है कि sum of moment ए के गिर्द क्या है, 0. तो ए के गिर्द कौन सी फोर्सेज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है, एक बी वाई, एक बी एक्स और तीसरी 3k. क्योंकि ये 5k इसी में से पास कर रहा है ए में से, तो ये मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा. तो इसमें हमारी कन्वेंशन क्या होगी कि जो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा. तो बी वाई अपवर्ड है, ए के एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो माइनस बी वाई इंटू 50. इस तरह बी एक्स, ये भी नेगेटिव क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, माइनस बी एक्स इंटू टोटल फासला कितना है, ए से 6 इंटू 6 प्लस 5 जो जाएगा 11. इस तरह 3, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है ए के गिर्द, तो 3 इंटू 6 इक्वल टू 0. इसमें बी एक्स हमें गिवन है, ओनली बी वाई अननोन है, तो इसको सोल्व करने के बाद बी वाई की वैल्यू आती है -1k. तो ये शो कर रहा है कि माइनस का मतलब ये है कि हमने जो डायरेक्शन ली है असल में बी वाई की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट है. हमने अज्यूम की थी अपवर्ड है, पर सॉल्व करने के बाद हमें मालूम क्या हुआ है, ये क्या है, डाउनवर्ड है. बी वाई भी हमें गिवन हो गया, बी एक्स बाकी क्या बचा, ये सॉरी दिस इज ए वाई. So now it is the question. Third equation is summation of f of y is equal to 0. तो y की डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज होंगे उनका सम क्या होगा, 0. ए वाई अपवर्ड, अब बी वाई ओरिजिनल क्या है, नेगेटिव, तो माइनस बी वाई इज इक्वल टू नहीं, ये भी 5k डाउनवर्ड है, तो -5 इज इक्वल टू 0. उसको सोल्व करने के बाद ए वाई की वैल्यू हमारे पास आएगी 6k. तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है. सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज to find the shear and bending moment in each members of the frame. So first of all we have to remember the sign convention.
For the shear force, it will be same as we have done in the beam. So shear force is same as beam. इसका मतलब ये है कि अगर वो अपवर्ड हो या इन द राइट डायरेक्शन तो क्या होगी, पॉजिटिव. हमारा जो मेन पर्पस है वो होता है मूवमेंट के लिए. क्या, फॉर मूवमेंट. अगर मूवमेंट किसी भी मेंबर को फ्रेम के आउटवर्ड मूव कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ उसको बेंड कर रहा है, तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव. सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक, वी हैव कंसीडर इट नेगेटिव. तो क्या, अगर कोई भी मूवमेंट किसी भी फ्रेम के मेंबर को आउटवर्ड मूव कर रहा है फ्रेम से, तो वो क्या होगा, नेगेटिव. अगर हम सवाल आगे मूव करेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डन विद द सेक्शन ए बी. ए बी हमने सेक्शन लेना है. ए बी सेक्शन हम कट करेंगे ए सी, ए सी सेक्शन ए सी. तो ए सी, तो हमने इसको यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से बिल्कुल सी के साथ से. This distance is very small, which is approximately equal to 0. So section AC, first of all we draw its free body diagram. This is AY, which is equal to 6K. Here we have this section, and this is force supply, which is a 3K. See, 6 feet distance, this is 5 feet distance. So we have to calculate three value. First is the shear, let's suppose B1. Second is the axial force H1, and third is the movement. आप इस पे या तो कोई भी इसकी डायरेक्शन ले सकते हैं. अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब कि आपने डायरेक्शन रॉन्ग ली है, ऑपोजिट ली है, इसको आपने बस ऑपोजिट कर देना लास्ट में. तो वही तीन इक्वेशन, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो V1 पॉजिटिव साइड पे, 3K नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव साइड पे, 3K इज इक्वल टू 0. तो V1 क्या आएगा, -3K. अब ये माइनस है, इसका मतलब क्या है, हमने V1 की डायरेक्शन ऑपोजिट ली है. इसकी ट्रू डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली ट्रू डायरेक्शन V1 की है. इसी तरह समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0. H1 डाउनवर्ड है तो -H1, 6 अपवर्ड है +6 इक्वल टू 0. तो H1 आ जाएगा 6K. इसी तरह मूवमेंट के लिए समेशन ऑफ मूवमेंट अलोंग सेक्शन. आपने जब भी मूवमेंट लेना है इसमें तो इस सेक्शन के गिर्द लेना है. तो M1 क्या है, क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव होगा. 3K इंटू 5 फीट, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करिए, तो ये -3 इंटू 5. तो M1 आ जाएगा 50 km. तो इसी तरह हमने तीनों वैल्यूज फाइंड कर लिया. तो हम इसकी अब शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रा करें. तो यहाँ पे मैंने शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रा किया है सेक्शन AC की. तो हम देख सकते हैं, आपने फर्स्ट सबसे पहले ये याद रखना है कि शेयर फोर्स क्या होती है. शेयर फोर्स वो फोर्स होती है जो मेंबर के परपेंडिकुलर लग रही हो. तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ए पे कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो कि परपेंडिकुलर मेंबर पे, मतलब कि ए पे, पॉइंट ए पे सेक्शन का शेयर फोर्स 0 है. तो ए से ई तक भी कोई फोर्स नहीं है. ए से ई तक क्या हुआ, फासला क्या हो गया, 0. लेट्स से ई शेयर फोर्स क्या है, 0. तो हमें कोई ड्रा नहीं की. लेकिन जब हम ई पॉइंट में मूव किए हैं तो 3K जो फोर्स है वो राइट पे लग रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में. तो हम यहाँ से 3 पॉइंट आगे मूव कर गए. ऐसे ई से हम लास्ट पॉइंट पे गए हैं तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो हम स्ट्रेट मूव कर गए हैं. पर जब हम लास्ट पॉइंट पे पहुँचे हैं तो V1 जो है वो 3K लेफ्ट डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है. ट्रू डायरेक्शन इसकी ये है. तो हम इसको दोबारा मूव कर गए तो ये क्लोज हो गया. अब ये डायग्राम क्लोज हो गया. इसका मतलब ये है कि हमने शेयर फोर्स डायग्राम सही ड्रा किया है. इसी तरह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है. जैसा कि 0 से E तक कोई
शेयर फोर्स नहीं है, इसका मतलब जीरो से ई दी का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी नहीं होगी। ई पे स्टार्ट होगी जीरो से, और जैसा कि एम वन कितना है 15, जो कि है क्लॉकवाइज, और जो मूव क्या कर रहा है, मेंबर को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमने ये पढ़ा था कि जब वो बेंडिंग मूवमेंट रहेगा, मेंबर को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो वो नेगेटिव होंगी। तो कंसीडर इट एज नेगेटिव। तो 0 से 15 एंड देन क्लोज द डायग्राम। तो अब हम मूव करेंगे जॉइंट सी की तरफ। जॉइंट सी, अब हमने जॉइंट सी की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करनी है। सो दिस इज अवर जॉइंट सी। असल में ये बहुत ही छोटा होता है, लेकिन मैंने इसको सपोज कर इसको जूम करके मैंने ड्रॉ किया है। और जॉइंट सी पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है हमारे पास क्वेश्चन में 5K। अब यहाँ पर मेन पॉइंट है, अगर आपने जो सेक्शन ए सी में जो डायरेक्शंस ली थी शेयर फोर्स की, मूवमेंट की और एक्सियल फोर्स की, जब आप जॉइंट सी पे आएंगे तो आप बिल्कुल उससे ऑपोजिट लेंगे। मतलब कि V1 की डायरेक्शन हमारे पास ये थी, ये निकली थी, अब हम इसके ऑपोजिट लेंगे, ये V1। H1 था डाउनवर्ड, अब क्या हो जाएगा अपवर्ड। और इसी तरह मूवमेंट क्या है क्लॉकवाइज, तो हम क्या कंसीडर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज M1। तो हमने यहाँ पर अब इसकी न्यू वैल्यू फाइंड करनी है शेयर्स की, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं डाउनवर्ड में H2, ये V2 और ये M2। सॉरी, मैंने यहाँ पर सेम डायरेक्शन ले लिया, ये क्लॉकवाइज है तो ये अब एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ये इसको हम कर लेते हैं ये क्लॉकवाइज है। सो अब हमने ये न्यू वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। इस तरह सेम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स में जितनी भी फोर्सेज हैं V1 पॉजिटिव, V2 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब V2 इज इक्वल टू V1, और V1 की वैल्यू क्या है 3K। अब आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना, क्योंकि हमने उसकी डायरेक्शन को क्या कर लिया था, ऑपोजिट पहले कर लिया था, तो नेगेटिव साइन को आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये V2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, H1 क्या है अपवर्ड पॉजिटिव माइनस H2, H1 की वैल्यू हमारे पास थी 6K, तो यहाँ से H2 की वैल्यू भी आ जाएगी। ओहो, यहाँ पर एक गलती हो गया। अब वाई में माइनस 5K भी है, तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से H2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1K। Now for the moment, summation of moment along the section is equal to 0। तो M2 किसके इक्वल आ जाएगा M1, क्योंकि यहाँ पर कोई भी और फोर्सेस मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रही, क्योंकि ये वाला जो फासला है ये नियरली इक्वल टू 0 है, तो ये मूवमेंट प्रोड्यूस 5K नहीं कर सकता। तो M2 इज इक्वल टू M1, तो M1 किसके इक्वल था 15K किलो, तो ये M2 की भी वैल्यू सेम एज M1। नाउ अब हमने ड्रा करना है सेक्शन सी बी के लिए। तो दिस इज और क्वेश्चन, दिस इज सेक्शन सी बी। ये रिएक्शन हैं बी वाई जो कि था डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1K, ये था बी एक्स जिसकी वैल्यू थी 3K, और ये हमने सेक्शंस यहाँ से कट किया जो कि बिल्कुल नियरली किसके है सी के, और टोटल लेंथ कितनी है 15 फीट। अब हमने V2 यहाँ पर क्या था लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इसकी जो आ जाएगी राइट। H2 डाउनवर्ड था, यहाँ पर H2 को क्या आ जाएगा अपवर्ड, और यहाँ मूवमेंट कौन सा था क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज।
अब यहाँ पर आप वेरीफाई अपने आंसर कर सकते हैं कि तो क्या ये सेम आ रही है कि नहीं। अब देखिए V2 अगर हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लेता हूँ मैं, V2 पॉजिटिव में है -3 के इक्वल टू 0। अभी हमने V2 की वैल्यू फाइंड की है जो कि थी 3, तो 3 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। इसी तरह समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, H2 अपवर्ड है तो प्लस H2 आ जाएगा, -1 डाउनवर्ड इज इक्वल टू 0। तो H2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है, वो तो क्या है 0, ओ जो कि क्या थी 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया। इस तरह समेशन ऑफ मोमेंट अलोंग सेक्शन इक्वल टू 0, M2 क्लॉकवाइज है पॉजिटिव में, और ये 1 के और यहाँ पर डायरेक्शन M2 एंटी क्लॉकवाइज आएगा क्योंकि सेक्शन सी में क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो -M2, तो 1 इंटू 15, तो ये 15 इज इक्वल टू 0, यहाँ से M2 भी इज इक्वल टू 15, और हमने M2 फाइंड किया था पहले जिसकी वैल्यूज क्या थी 15, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो 15 इज इक्वल टू 15। अभी हम इसकी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रा करेंगे। सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारा 0 सेक्शन है, H2 की वैल्यू क्या है 1, दिस विल बी 1, और आगे कोई फोर्स नहीं ऐड करी तो ये सेम स्ट्रेट लाइन जाती रहेगी, जिसे हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं। जब हम जॉइंट बी पे आए हैं तो 1 के फोर्स डाउनवर्ड में ऐड करी है, तो ये 1 के डाउनवर्ड, और ये एंड पे आके क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या है, हमने डायग्राम बिल्कुल सही ड्रा की है, तो ये किस में है पॉजिटिव में। यह शेयर फोर्स डायग्राम फॉर सेक्शन सी भी। इसी तरह हम उसकी बेंडिंग मोमेंट ड्रा कर लेंगे। लेट्स सपोज दिस इज अवर 0 सेक्शन। अब जो जॉइंट सी है उस पर M2 ऐड कर रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। या आप दूसरी तरह देखें, ये सेक्शंस को उसको फ्रेम के मेंबर को क्या कर रहा है आउटवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगी M2 को हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। M2 की वैल्यू कितनी थी 50, तो लेट्स सपोज -50, एंड जॉइंट बी पे कोई मूवमेंट नहीं है, तो जॉइंट बी पे मूवमेंट 0, तो इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास आ गई बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अ सेक्शन सी बी। तो इस तरह की हमने जो हमारे पास गिवन फ्रेम था उसके हमने हर मेंबर ए सी मेंबर सी बी की शेयर फोर्स और मेंबर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर लिया। उम्मीद है आप सबको समझ लगी होगी। अगर किसी भी चीज़ का आपको कोई इशू हो या कोई काम जहाँ से समझ ना लगी हो तो आप इजीली हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।